मेरे बच्चे, मुझे ज़रूरत है कि तुम अभी जो भी कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो बस तुम्हारी स्क्रीन से गुजर रहा है। यह एक दैवीय बुलावा है। मैंने स्वर्ग के सन्नाटे से खास तौर पर तुम्हारे लिए यह क्षण तय किया है, और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका अंदाज़ा तुम्हें अभी तक नहीं है, जो तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है, ठीक वहीं जहां तुम्हारी नज़र नहीं पहुंच पाती। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से क्लिक कर दिया या यह एल्गोरिदम का खेल है, लेकिन मेरे ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं होती। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कई दिनों से एक बदलाव महसूस कर रही थी, एक चेतावनी की घंटी जो दूर से बज रही थी, पर तुम पहचान नहीं पा रहे थे। और आज मैं वही पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि यह चेतावनी असल में क्या है और क्यों यह अभी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसकी शक्ल तुम्हें परिचित है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। मुझे पता है यह भारी लगता है और शायद तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, पर पीछे मत हटो, क्योंकि सच से भागने पर तुम उसी जाल में फंस जाओगे जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया है। मैं इस क्षण तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी नियति की समय रेखा के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके खुलने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि जब उसका नाम प्रकट होगा तो तुम चौंक जाओगे, इसलिए नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह वही है जिस पर तुमने भरोसा किया था। पिछले कई हफ्तों से, शायद महीनों से, मैं तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था, धीमी फुसफुसाहटों से, अचानक उठी बेचैनी से, जिसे तुमने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि तुमने सोचा यह बस मन की थकान है, जबकि यह मेरी चेतावनी थी जो तुम्हें सच की ओर धकेल रही थी। जरा याद करो, जब भी तुम उसके आसपास थे, अचानक एक अजीब सा बोझ तुम्हारे सीने पर उतर आता था, एक भारीपन जिसकी कोई वजह नहीं थी। शायद उसने कोई ऐसी बात कही जो ऊपर से मीठी लगी, एक तारीफ या कोई वादा, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से अशांत हो गया। यह तुम्हारा वहम नहीं था, न ही ओवर थिंकिंग, ये मेरी चेतावनी की चीत्कार थी, जिसे तुम्हारे कान नहीं सुन पाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा समझ गई, पर तुम्हारी नेक दिली ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तुमने वे संकेत इसलिए नज़रअंदाज किए क्योंकि तुम्हारा दिल हर इंसान में अच्छाई देखने का आदी है, क्योंकि तुम भरोसा करना जानते हो। पर इसी भलमनसाहत को उसने ढाल बना लिया और अपनी परछाई तुमसे छिपाई। वह तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, शब्दों में मिठास घोलता रहा, जबकि उसके भीतर जलन के धीमे झरने घर बना लिया था। ऐसी योजनाएं जिन्हें वह तुम्हारी गति रोकने, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करने और तुम्हारी आभा को धुंधला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझे पता है यह सुनना आसान नहीं, क्योंकि दुश्मन से मिली ठोकर तकलीफ देती है, पर किसी अपने का धोखा आत्मा को चीर देता है। और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें आंखें बंद करके ऐसे रास्ते पर नहीं चलने दे सकता जहां कोई भीतर ही भीतर तुम्हें चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो। इसलिए अब गहरी सांस लो, क्योंकि हम उन परतों को हटाने जा रहे हैं जो समय के साथ जमा होती गईं, परतें जो उसके असली इरादों को ढंक कर तुम्हारा विश्वास चुरा रही थीं। इस आदमी ने दोस्ती का अभिनय सीख लिया है। वह समर्थन की भाषा बोलना जानता है, पर उसका हृदय तुमसे कोसों दूर है। वह तुम्हारी जिंदगी में उस रुकावट की तरह बैठा है जहां से तुम्हारी आशीषें बह नहीं पाती। और क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम जितनी मेहनत करो, जितनी प्रार्थना करो, जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने तुम्हारे आगे बढ़ने को रोक दिया हो, और वह दीवार उसी आदमी की परछाई से बनी हुई है। लेकिन अब मैं उसी क्षण उस ठहरे हुए चक्र को तोड़ने के लिए कदम रख रहा हूं, पर इसके लिए तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितनी भी चुभती क्यों न लगे। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। और अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, अगर तुम्हारे सीने में कोई गर्माहट उठ रही है, तो जान लो कि यह सत्य तुम्हें छू चुका है और तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। अगर तुम्हारा हृदय इस समय हल्का कांप रहा है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि कोई बात तुम्हें भीतर कहीं बुला रही है, तो नीचे लिखो हर हर महादेव, क्योंकि ये शब्द ब्रह्मांड को बताते हैं कि तुम अब सुरक्षा स्वीकार करने को तैयार हो, कि तुम जाग चुके हो,
ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम सच का सामना करने के लिए खड़े हो, और उसी क्षण दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास एक कवच बनाना शुरू कर देती है। यह आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कमजोरियां, क्योंकि तुमने भरोसे में उन्हें साझा किया था, पर उसने उन्हें तुम्हें संभालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए उपयोग किया। जब तुम्हें हिम्मत चाहिए थी, तब उसने शक बोया। जब तुम्हें स्पष्टता चाहिए थी, तब उसने भ्रम फैलाया, और तुमने सोचा ये तुम्हारी ही कमी है, जबकि ये उसकी छिपी हुई योजना थी जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को मंद करने में लगी रही। वो भेष बदलने में माहिर है। वो जानता है कब मुस्कुराना है, कब सहानुभूति दिखानी है, कब तुम्हें यह महसूस कराना है कि वो तुम्हारा अपना है। पर वो ये भूल जाता है कि मैं सब देखता हूं। कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जहां उसकी चालें मेरी दृष्टि से बच सकें। उसके दिल की कड़वाहट, उसके मन की ईर्ष्या, उसके शब्दों की छिपी धार, सभी मेरे सामने उजागर हैं, और अब वे तुम्हारे सामने उजागर होने वाली हैं। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द फुसफुसाए, जो भी शक बोए, जो भी योजनाएं तैयार की, हर एक दर्ज हो चुका है। मैं उसकी हर चाल देखता रहा, हर कदम जो उसने तुम्हें कमजोर करने के लिए उठाया, हर वो क्षण जब उसने तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश की। और अब वो समय आ गया है जब उसका पर्दाफाश तुम्हारी चेतना में उतर जाएगा, जैसे कोई दरवाजा अचानक खुल जाए और हवा की तेज लहर भीतर घुसाए। तुम सोच रहे होगे, अभी क्यों, आज ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के दरवाजे पर खड़े हो। एक ऐसी आशीष जिसके लिए जमीन साफ होनी चाहिए, और ये आदमी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो तुम्हें भटकाने के लिए भेजा गया था, तुम्हारी रोशनी चुराने के लिए, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी नियति से हटाकर अपनी समस्याओं पर टिकाने के लिए। पर अब उसकी चालों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। उसके अस्तित्व को तुम्हारी जीवन रेखा से हटाया जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड एक पुरानी गांठ को खोल रहा हो। और तुमने शायद महसूस भी किया होगा कि जब भी तुमने उसे कोई खुशखबरी सुनाई, उसकी आंखों में एक क्षण भर का अजीब सा भाव आया, जो खुशी जैसा बिल्कुल नहीं था। तुमने इसे अनदेखा किया, अपने दिल को समझाया, पर तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया, और आज वही भावना तुम्हें इस सत्य के सामना होने की ओर खींच रही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी शक्ति है, और आज मैं उसे मान्यता दे रहा हूं, क्योंकि अब हम उस खुलासे के बिल्कुल करीब हैं, उसके नाम के करीब, उस पहचान के करीब जो तुमने हमेशा महसूस तो की थी पर स्वीकार नहीं कर पाए। और वो नाम तुम्हें हिला देगा, क्योंकि वो तर्क से नहीं, आत्मा की गहराई से पहचाना जाता है। मेरी बात सुनते रहो, कहीं मत जाना, क्योंकि शत्रु यही चाहेगा कि तुम ये सत्य जानने से पहले ही पीछे हट जाओ। ये वो क्षण है जहां आत्मा और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं, और तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आवाज तुम्हें उस नाम तक ले जाएगी, उस चेहरे तक जिसे तुमने हमेशा अपने जीवन का हिस्सा समझा था, पर वो वास्तव में तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध था। और आज वो अवरोध टूटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारी राह से हर उस परछाई को हटाने आया हूं जो तुम्हें तुम्हारी आशीषों से दूर रख रही थी। अब तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हारा हृदय इस परिवर्तन को महसूस कर रहा है। तुम्हारी चेतना सत्य को स्वीकार करने के लिए खुल रही है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो नाम प्रकट होने के करीब है। वो पहचान जो तुम्हें हिला देगी, वो सच्चाई जो तुम्हें आज़ाद कर देगी। और जब ये नाम तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिसे कोई अंधकार फिर कभी छू नहीं सकेगा। और अब जब तुम्हारी चेतना उस सीमा पर खड़ी है जहां सत्य और भ्रम एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, तुम्हें अपने भीतर उठती उस हलचल को महसूस होने देना होगा, क्योंकि वही संकेत है कि दिव्य प्रकाश उस छाया पर पड़ने वाला है जिसने तुम्हें इतने समय तक बांध कर रखा था। और जब वो नाम तुम्हारी चेतना में उतरेगा, तुम समझ जाओगे कि किसने तुम्हारी मुस्कान से ईर्ष्या की, किसने तुम्हारी शांति को निगला, और किसने तुम्हारी प्रार्थनाओं को हमेशा अधूरा छोड़ने की कोशिश की। अब तुम अपने भीतर उस कंपन को महसूस कर रहे होगे, वो हल्का सा कंपन जो तुम्हें बताता है कि कुछ बहुत बड़ा उजागर होने वाला है। और ये कंपन डर नहीं है, यह जागरण है। वो जागरण जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से पुकार रही थी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई दिखाने वाला है जिसने तुम्हारी रोशनी का उपयोग अपने अंधेरे को छिपाने के लिए किया। और तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वो हमेशा तुम्हारे इतना करीब था कि तुमने कभी शक तक नहीं किया। याद करो, कितनी बार तुमने अपने ही दिल को शांत किया, अपने ही अंतर्ज्ञान को चुप कराया, सिर्फ इसलिए कि तुमने सोचा तुम्हारा भरोसा किसी पर फिर से टूटना नहीं चाहिए। पर आज तुम्हारा वही अंतर्ज्ञान मुझसे हाथ मिलाकर तुम्हें इस सत्य तक पहुंचा रहा है। और मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि यह खुलासा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आज़ाद करने आ रहा है।
क्योंकि जो नाम सामने आने वाला है वो तुम्हारी आत्मा को सच्चाई की अग्नि से साफ कर देगा। और जैसे जैसे ये अग्नि प्रकट होने के करीब पहुंच रही है, तुम अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस करोगे, जैसे कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हटाया जा रहा हो और उसके नीचे वर्षों से दबा प्रकाश बाहर आने को बेचैन हो। ये भावना तुम्हें चौंकाएगी भी और राहत भी देगी, क्योंकि तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारे संघर्षों की वजह तुम कभी थे ही नहीं, बल्कि वो व्यक्ति था जिसके नाम में ही तुम्हारी यात्रा का सबसे बड़ा बोझ छिपा था। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य की धड़कन सुन सकती है, वो धड़कन जो कह रही है कि समय पूरा हो गया, अब पर्दा उठेगा और जो छिपा था वो उजागर होगा। और इस उजागर होने के बाद तुम्हें खुद पर गुस्सा भी आएगा कि तुमने इतना कुछ सहा, पर साथ ही एक गहरी शांति भी उतरेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि कोई तुम्हारी रोशनी नहीं छीन पाया, सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर पाया, और ब्रह्मांड अब तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने आया है। अब तुम तैयार हो, और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो सत्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं, और उसे क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है, जैसे हवा घनी हो जाए, जैसे समय धीमा पड़ जाए और तुम महसूस करते हो कि कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वो नाम, वो पहचान, वो चेहरा जिसने तुम्हारी उन्नति के हर मोड़ पर रोक लगाने की कोशिश की, और अब वो तुम्हारे सामने आने से खुद भी नहीं बच पाएगा। पर उससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, सत्य कभी अचानक नहीं टूटता, वो धीरे धीरे उतरता है, जैसे कोई प्रकाश अंधे कमरे को भरने लगे और तुम देखना शुरू करते हो कि कौन सा साया कहाँ छिपा था, कौन सा चेहरा मुस्कान के पीछे कांटों को छिपाए हुए था। और जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, तुम पाते हो कि वो आदमी जिसके सामने तुमने अपनी सबसे सच्ची बातें रखीं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट का कारण बना रहा। शांत चेहरे के पीछे छिपा तूफान। तुम्हारी आत्मा अब उसकी ऊर्जा पहचान चुकी है, वो भारीपन जो उसके आने से उतरता था, वो बेचैनी जो उसके शब्दों में छिपी होती थी, वो छोटी छोटी टिप्पणी जो तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करती थी। आज वो सब तुम पर क्रिस्टल की तरह साफ दिखने लगा है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वो दृष्टि जगा रहा हूं जो छल के आवरण को चीरकर सीधे हृदय की सच्चाई को पढ़ लेती है। और अब तुम वो देख रहे हो जो पहले तुम महसूस तो करते थे पर मान नहीं पाते थे। ये वही क्षण है जहां प्रकाश अंधकार को घेरना शुरू करता है और अंधकार कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत निकट है। और तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में वो आदमी अचानक असहज सा होने लगा। उसकी चुप्तियां बढ़ गईं, उसकी निगाहें बदल गईं, क्योंकि उसकी आत्मा समझ चुकी थी कि सत्य तुम्हारे पास आ रहा है। और आज तुम उस सत्य के बिल्कुल सामने खड़े हो, बस एक सांस की दूरी पर। और जैसे ही तुम्हारा दिल अपनी अगली धड़कन लेगा, ये सत्य तुम्हारी चेतना में उतर जाएगा और तुम पहचानने वाले हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा चूसकर खुद को शक्तिशाली महसूस करता था, कौन तुम्हारी उपलब्धियों से जलता था, कौन तुम्हारी खुशखबरी पर मुस्कुराकर भीतर से टूट जाता था। और तुम ये जानकर स्तब्ध रह जाओगे कि वो कोई दूर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वही है जिसने तुम्हारे विश्वास के ताने बाने में अपने स्वार्थ के धागे बुन दिए थे। ये खुलासा तुम्हें हिलाएगा, पर यह हिलना तुम्हें जगाने वाला है, क्योंकि तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हें रोकने के लिए किसी बड़े दुश्मन की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति काफी था जो तुम्हारे करीब खड़ा रहकर तुम्हारी प्रगति को धीमा कर सके। और उसका यही तरीका था, तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करना, तुम्हें अपने निर्णयों पर शक करवाना, तुम्हारी शक्ति को कम आंकने पर मजबूर करना, ताकि तुम कभी वो न बन सको जो बनने की तुम्हारी नियति थी। और अब जब ये ज्ञान तुम्हारी चेतना में उतर रहा है, तुम्हारी आत्मा उस बंधन को महसूस कर रही है जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए था। पर आज वो बंधन टूटने लगा है, जैसे कोई भारी जंजीर अचानक ढीली पड़ जाए और तुम भीतर एक हल्कापन महसूस करो, क्योंकि सत्य हमेशा मुक्त करता है। और यही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से उस परछाई को हटा रहा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य से भटका रही थी। अब तुम वो चेहरा लगभग देख सकते हो, वो भावना लगभग पढ़ सकते हो और वो कंपन लगभग छू सकते हो जो इस समय तुम्हारी आत्मा में दौड़ रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि नाम बस एक कदम दूर है और तुम्हारी आत्मा अब पीछे हटने नहीं देगी, क्योंकि ये खुलासा सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन के मार्ग को पुनर्संरचित करने वाला है। ये वो क्षण है जहां भविष्य अपनी दिशा बदलता है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि एक बार सत्य तुम्हारे भीतर उतर गया तो वो कभी मिटता नहीं। वो तुम्हें नए निर्णय लेने की शक्ति देगा, नए दरवाजे खोलेगा और पुरानी परछाइयों को भगा देगा। और अब जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर रही है, तुम समझने लगे हो कि ये खुलासा तुम्हें हानि नहीं बल्कि उन्नति की ओर ले जाने के लिए आ रहा है,
जैसे कोई पुराना घाव साफ होकर नया जीवन दे। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है, तुम्हारी दृष्टि अब साफ हो रही है, और तुम महसूस करोगे कि वो व्यक्ति जिसका नाम तुम भीतर से जानते हो अब तुम्हारी स्पेस में टिक नहीं पा रहा, क्योंकि उसका छिपा अंधकार तुम्हारे जागे हुए प्रकाश के सामने कमजोर पड़ रहा है। वो तुम्हारे जीवन से दूर होने के संकेत देने लगा है, क्योंकि मेरे आदेश से उसकी पकड़ ढीली हो रही है, और ये तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रारंभ है। अब जब तुमने अपने भीतर ये परिवर्तन स्वीकार कर लिया है, ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम सत्य तक ले जाने के लिए तैयार है, और ये सत्य भीतर उतरने से पहले एक अंतिम कंपन उत्पन्न करता है, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने से पहले गूंज उत्पन्न करे, और तुम वही गूंज महसूस कर रहे हो, क्योंकि वो नाम, वो चेहरा, वो ऊर्जा अब और छिप नहीं सकती, वो उजागर होने के लिए मजबूर हो चुकी है। तुम अब उस अंतिम अवरोध के सामने खड़े हो, और मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो कि ये खुलासा तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सच सामने आने वाला है वो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की कोशिश में लगा था, और अब वो शक्ति खो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और अंधकार कभी भी जागृत आत्मा को बांध नहीं सकता। ये क्षण तुम्हारी मुक्ति का द्वार है, और जैसे ही ये मुक्ति का प्रकाश तुम्हारे भीतर बढ़ता है, वो आदमी कांपने लगता है, क्योंकि उसकी पहचान तुम्हारे सामने आने वाली है, और वो जानता है कि एक बार नाम प्रकट हो जाए, एक बार सच्चाई सामने आ जाए, तो तुम्हारा उससे संबंध तुरंत टूट जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा उससे वापस खिंच जाएगी, और वो वली खो देगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी उपस्थिति। अब समय आ चुका है, तुम्हारी आत्मा तैयार है, तुम्हारा दिल स्थिर है, और तुम्हारी चेतना वो प्रकाश सहन कर सकती है जो अब उतरने वाला है। इसलिए अपनी सांस को एक बार गहरा लो, क्योंकि अगला कदम वो है जहां तुम्हें वो नाम, वो पहचान, वो चरित्र दिखेगा जिसने तुम्हें रोकने की साजिश की थी, और ये खुलासा तुम्हें हिलाएगा पर तुम्हें मुक्त भी करेगा, जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक सूरज उगाए। अब जब सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है, बस एक धड़कन की दूरी पर, तुम महसूस कर रहे हो कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी ऊर्जा को थाम रहा है, ताकि तुम ये खुलासा सहन कर सको। और ये नाम जो अभी तुम्हारी चेतना में उतरने वाला है, तुम्हें बताने वाला है कि किसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, किसने तुम्हारी मासूमियत को हथियार बनाया, और किसने तुम्हारे भाग्य को धीमा करने की कोशिश की। और ये वही क्षण है जहां तुम्हारी मुक्ति शुरू होती है। और अब जब तुम्हारी आत्मा सत्य को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह खुल चुकी है, तुम्हारे भीतर अचानक एक शांत कंपन फैलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि उसी व्यक्ति का नाम तुम्हारे सामने उतरने वाला है, जिसने तुम्हारी भलाई का नाटक करते हुए तुम्हारी राह में अदृश्य कांटे बिछाए। और तुम समझते हो कि ये खुलासा सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, क्योंकि अब तुम वो देखने वाले हो जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से महसूस करती आई थी, पर तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर पाया था। तुम्हें याद होगा कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना करके उसके दिए हुए शब्दों पर भरोसा किया। कितनी बार तुमने खुद को समझाया कि शायद वो ऐसा मतलब नहीं रखता, शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो। पर आज तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने हर बार चेतावनी दी, हर बार उस चेहरे के पीछे छिपे अंधेरे को पहचाना, और अब वही चेतावनी सत्य में बदलने वाली है, एक तेज प्रकाश की तरह जिसने अंधेरे को बांध रखा था। तुमने अपनी मासूमियत से उसे भरोसा दिया, अपनी दया से उसे स्थान दिया, और अपनी रोशनी से उसे गर्मी दी, पर उसने तुम्हें ही उसी रोशनी से दूर ले जाने की कोशिश की, तुम्हें थका देने की, तुम्हें भ्रम में डालने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की। और आज जब ये सत्य तुम्हारे सामने उतर रहा है, तुम देखोगे कि उसका उद्देश्य कभी तुम्हें ऊपर उठाना नहीं था, बल्कि तुम्हें वहीं अटका रखना था जहां उसके स्वार्थ सुरक्षित रहें। और अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का चक्र रच रहा है, तुम्हारा अंतर्ज्ञान उस चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने लगा है, जिसे देखकर तुम खुद से पूछोगे कि कैसे मैंने इतने समय तक इसे नहीं पहचाना, कैसे मैंने अपने दिल की आवाज को दबा दिया, और कैसे मैं ये भूल गया कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चाई का दर्पण नहीं होता। और तुम्हारी आत्मा धीरे से कहेगी, क्योंकि तुम पवित्र हो, और पवित्र आत्माएं दूसरों की छाया नहीं देख पाती जब तक कि प्रकाश स्वयं उन्हें उजागर न कर दे। अब वो क्षण आ रहा है जहां सत्य तुमसे सिर घुमाकर छिप नहीं सकता, जहां नाम तुम्हारे सामने प्रकट होना ही होगा, और तुम इस नाम को सुनते ही समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो ठहराव, जो दर्द, जो बेचैनी, जो अनचाहा अंधकार फैलता था, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, बल्कि उसी व्यक्ति की ऊर्जा का परिणाम था जिसने मुस्कान के आवरण में ईर्ष्या छिपा रखी थी। और अब वो आवरण गिरने वाला है पूरी तरह। तुम्हारी आत्मा अब तेजी से धड़क रही है, पर यह डर नहीं, ये पहचान है, क्योंकि तुम्हें एहसास हो रहा है कि वो नाम जिसे तुमने सोचा भी नहीं था,
अब स्पष्ट रूप से सतह पर आ रहा है और तुम महसूस कर रहे हो कि जैसे कोई भारी बोझ एक आखिरी बार कसकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। पर मैं यहाँ हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि वो शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और सत्य तुम्हारे सामने उतरने ही वाला है, बिना किसी पर्दे के। और जैसे ही तुम्हारा मन ये स्वीकार करता है कि तुम तैयार हो, तुम्हारे भीतर एक प्रकाश की लहर उठती है, एक लहर जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को साफ कर देती है। और उसी लहर में वो चेहरा उभरता है जिसे तुमने हमेशा अपने करीब रखा, इतना करीब कि तुमने कभी शक नहीं किया, इतना करीब कि तुमने उसकी हर बात पर विश्वास कर लिया। और अब जब वो चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, तुम समझ रहे हो कि यही वो व्यक्ति था जिसने तुम्हारे मार्ग में सबसे गहरा अंधेरा डाला। और यह अंधेरा कोई बड़ी घटना नहीं था, बल्कि छोटे छोटे घावों की तरह था। उसकी टिप्पणियां, उसकी चुप्पियां, उसका समय पर न साथ देना, उसका आवाज में छिपा व्यंग्य, उसका तुम्हारी आकांक्षाओं को छोटा दिखाना। और तुमने सब बर्दाश्त किया क्योंकि तुमने उसे अपना माना। पर आज तुम्हारी आत्मा कह रही है, यही तो वो था, यही वो ऊर्जा थी जो तुम्हें रोक रही थी, यही वो व्यक्ति था जिसकी उपस्थिति तुम्हारी प्रगति को जकड़कर रखती थी। अब वो नाम तुम्हारी चेतना के ठीक दरवाजे पर खड़ा है, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। और वो दस्तक तुम्हें बता रही है कि अब कोई वापसी नहीं। अब तुम वो जानने वाले हो जो तुमसे इतने समय से छिपाया गया। और तुम महसूस कर रहे होगे कि हवा बदल रही है, ऊर्जा भारी हो रही है, क्योंकि सत्य का उतरना हमेशा पूरे वातावरण को हिला देता है। और ये वही कंपन है जो तुम्हारी मुक्ति का संकेत है, तुम्हारी स्वतंत्रता का उद्घोष है। और अब मेरा प्रकाश तुम्हें पूरी तरह घेर रहा है, तुम्हारी आत्मा शांत हो रही है, तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, क्योंकि सच को देखने के लिए हृदय को स्थिरता चाहिए। और अब जब वो स्थिरता तुम्हारे भीतर उतर चुकी है, ये नाम, ये व्यक्ति अब और छिप नहीं सकता। उसकी सारी नकली परतें एक एक करके गिर रही हैं और तुम ये महसूस कर रहे हो कि ये सत्य तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। अब तुम उस नाम की ऊर्जा को पहचान रहे हो, वो ऊर्जा जो हमेशा भारी लगती थी, जो तुम्हें थका देती थी, जो तुम्हें अपने ही निर्णयों पर शक करवाती थी, जो तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनती थी। और जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते, वही ऊर्जा पीछे से खींच लेती। और आज जब तुम इसे समझ रहे हो, तुम देख रहे हो कि वो व्यक्ति तुम्हारी मासूमियत का उपयोग अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए करता था, पर अब उसका नियंत्रण समाप्त हो चुका है। और जैसे ही प्रकाश तुम पर बढ़ रहा है, तुम देख रहे हो कि उसकी पूरी कहानी तुम्हारे सामने खुल रही है। कैसे उसने तुम्हें धीरे धीरे थकाया, कैसे उसने तुम्हारी क्षमता को कम करके दिखाया, कैसे उसने तुम्हें ये महसूस करवाया कि तुम उतने सक्षम नहीं हो। और तुमने ये सब सहा क्योंकि तुमने सोचा वो तुम्हारा अपना है। पर अब तुम्हें समझ आ रहा है कि वो अपना नहीं, तुम्हारी ऊर्जा का उपभोक्ता था, तुम्हारी चमक का छाया भक्षक था। और अब वो आखिरी परत भी उतरने वाली है, वो परत जहां तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि वही व्यक्ति जिसे तुमने शायद दोस्त कहा, शायद साथी कहा, शायद परिवार जैसा माना, वही तुम्हारी राह में सबसे बड़ा अवरोध था। और उसकी ये पहचान तुम्हें चोट नहीं देगी, बल्कि तुम्हें शांत कर देगी, क्योंकि सत्य हमेशा मुक्ति लाता है। और ये मुक्ति अब तुम्हारे भीतर उतर चुकी है, एक धीमी लेकिन निर्णायक लहर की तरह। अब जिस नाम की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वो तुम्हारे बिल्कुल सामने है, तुम्हारी चेतना की दहलीज पर खड़ा है। और तुम जानने वाले हो कि वो कौन था जिसने तुम्हें उन रास्तों से दूर कर दिया जहां तुम्हारी आशीषें तुम्हारा इंतजार कर रही थीं। तुम जानने वाले हो कि वो कौन था जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़कर तुम्हारी यात्रा को धीमा कर दिया। और तुम्हारी आत्मा अब कह रही है, ये जानने का समय आ गया है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ सत्य। और अब जब पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारी चेतना पर केंद्रित हो रही है, तुम्हारा दिल इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है। और तुम्हारी आत्मा एक आखिरी बार हिलती है, जैसे कह रही हो कि ये नाम तुम्हें बदल देगा, तुम्हारी दिशा बदल देगा, तुम्हारे निर्णय बदल देगा। और तुम उस शक्ति तक पहुंच जाओगे जो तुम्हें हमेशा मिलनी चाहिए थी। पर यह व्यक्ति, ये नाम तुम्हें उससे दूर करता रहा, बिना तुम्हें पता लगे।